हंस खेला जाए मनवा। अरे वाह, राधे कृष्ण चलिए बोले थैंक यू। मनवा। राधे कृष्ण बोले। चार गज की चादर मंगावे, चार गज की चादर मंगावे, बने काठ की घोड़ी, बने काठ की घोड़ी, चारों ओर से आग लगावे, चारों ओर से आग लगावे, फूक दिए जैसे होरी मनवा। राधे कृष्ण बोले मनवा। राधे कृष्ण बोले मनवा। राधे कृष्ण बोले मनवा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण बोल। हरे कृष्णा। तो हमने श्रवण किया कृष्ण बलराम गुरुकुल से वापस मथुरा आए, रथ में बैठ के आए। उसका ये हम कल बताया, संक्षिप्त में बताया था कल, क्योंकि कुछ कल प्रॉब्लम हो रहा था, डिटेल में नहीं बोल पाया था। यहाँ लिखा था कि जो रथ पे बैठ के भगवान आए, वो रथ बड़े तेजी से चल रहा था, पवन वेग से चल रहा था रथ। और पवन वेग से बड़ी तीव्रता से रथ बादलों जैसा गर्जन करते करते आ रहा था रथ। वो गर्जन सुन के मथुरावासी से बाहर आए, नगर के बाहर, और उनका स्वागत किया। इस स्वागत का वर्णन, कैसे स्वागत हुआ, ये वर्णन हम कल नहीं कर पाए थे। वो जीव गोस्वामी बता रहे हैं किस प्रकार उनका स्वागत हुआ। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। जब जब पूर्ववासी जनपदवासी श्री राम कृष्ण को देख के प्रसन्न हो गए, कुछ लोग ने कृष्ण बलराम को मार्ग में देखा, मतलब अवंतीपुर से मथुरा बहुत दूर है, तो रास्ते में भी मार्ग में दोनों तरफ जहां जहां से रथ गुजरा, जिस रास्ते के ऊपर से रथ गुजर रहा था भगवान का, बलराम का, उस मार्ग में दोनों तरफ जो गांव पड़ते थे, वो गांव के लोग भी अपने घर के बाहर आ गए रास्ते के ऊपर। और श्री कृष्ण बलराम का उन्होंने भी सबने पूजा किया, उनका फूलों का वर्षा किया, उनका दर्शन किया मार्ग में भी। और बाकी मथुरा के जो नगरवासी थे, वो मथुरा में स्वागत किया, ऐसा समझना चाहिए। इसका विशेष वर्णन हरिवंश पुराण में इस प्रकार दिया गया है। हरिवंश पुराण में इसका विशेष वर्णन है। तब सभी यादवों ने उन यदुनंदन का स्वागत किया। वे सब बलवान और प्रसन्न थे तथा उग्रसेन को आगे किए हुए थे। यादव लोग सब बलवान थे और सब प्रसन्न चित रहते थे, और सब उग्रसेन को आगे रखते थे। उनका एक कल्चर है कि हमेशा जो सबसे वयोवृद्ध है, सीनियर है, उसको सबसे में आगे रखना। अभी भी मैं देखता हूँ यहाँ पर यूपी में और इस एरिया में, बहुत ही राजस्थान में, यहाँ बिहार में, बहुत अच्छा संस्कृति। जो उम्र में बड़ा होता है पूरे भारत में ही होता है, जो सबसे उम्र में ज्यादा बड़ा है और
सबसे सीनियर है, उनको हर कार्य में आगे रखा जाता है। तो उग्रसेन को आगे रखा। उसमें सभी श्रेणियों के लोग थे। समाज में जितनी भी श्रेणियां होती है, सब श्रेणी के लोग अलग अलग खड़े थे स्वागत करने के लिए। मंत्री सब आए हुए थे, सब पुरोहित पंडित गण आए थे, सब बच्चे लोग आए थे, सब बूढ़े लोग आए थे। स्वागत में नगाड़े बज रहे थे और ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों से स्तुति कर रहे थे कृष्ण की। चारों ओर हर्ष और आनंद छाया हुआ था कृष्ण बलराम के स्वागत के ऊपर। जिस प्रकार इंद्र यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है, तब जैसी प्रसन्नता होती है, ऐसी प्रसन्नता सबके ऊपर छा गई थी। बड़े बड़े गायक आए थे गान करने। वो पूरा रास्ते में गान करते करते जा रहे थे, नाचते नाचते गाते गाते कृष्ण के आगे आगे, रथ के आगे आगे गवैया लोग गाते गाते जा रहे थे आनंद से। और सब यादव लोग आपस में नाचने लगे, गाने लगे। आनंद आनंद का एक उत्सव हो गया पूरे मथुरा नगरी में। सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। वो किसी के चेहरे पे कोई दुख नहीं दिखाई पड़ रहा था, किसी का चेहरा मलिन नहीं था। सब लोग सुखी थे, आनंद में थे और स्वस्थ थे और हेल्दी थे। बहुत आनंद था क्योंकि कृष्ण वापस आ गए। तो मथुरा में जब कृष्ण नहीं रहते मथुरा में, तो मथुरावासी बहुत दुखी हो जाते हैं। ये पहला स्कंद में, फर्स्ट कैंटो में भागवत में लिखा है। जब द्वारका से कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं अर्जुन को मिलने, और जब वापस आते हैं तो द्वारका वासी बोलते हैं कि हे प्रभु, आप जब द्वारका छोड़ के चले जाते हैं तो एक एक क्षण हमको युग के बराबर लगती है। आपके एब्सेंस में हम लोग को द्वारका नगरी सुनी लगती है। वो बहुत विरह का अनुभव करते हैं द्वारका वासी, मथुरा वासी, जब कृष्ण नहीं रहते हैं तो वहां पर। और पंछी भी आकाश में आनंद से उड़ रहे थे, पंछी भी कोलाहल कर रहे थे, ऐसा लिखा है। और गायें आनंदित हो गई थी, घोड़े भी बहुत आनंदित थे और हाथी भी बहुत आनंदित थे। गाय, घोड़े और हाथी, हाथी घोड़ा पालकी। तो गाय, घोड़े और हाथी सब लोग आनंदित थे विष्णु बलराम के स्वागत में। सब नर नारी मन में सुख का अनुभव कर रहे थे। एक सब जितने भी नर नारी थे नगर में, सबके अंदर मन में एक अचिंत सुख अनुभव हो रहा था। कहाँ से उनको पता नहीं, कहाँ से सुख आ रहा है। कल्याणकर और धूल रहित वायु दसों दिशाओं में बह रही थी। दसों दिशाओं में वायु बह रही थी। कैसी वह वायु थी? स्वच्छ निर्मल वायु थी और शीतल और निर्मल वायु बहने लगी चारों तरफ। उनको यार, जब रथ यात्रा में, जगन्नाथ रथ यात्रा हम लोग कीर्तन करते करते जाते हैं, तो कभी कभी तो हवा बंद हो जाती है, पूरा गला घुटने लगता है, और जब हवा आने लगती है तो इतना आनंद आता है। वैसे ही कृष्ण बलराम रथ का रथ जा रहा है नगरी में, और लोग आनंद से उत्सव मना रहे हैं। दसों दिशा में वायु, वैसे तो एक दिशा से बहती है, लेकिन यहाँ लिखा है दसों दिशा में वायु बह रही थी। सभी मंदिरों के देवता प्रसन्न दिख रहे थे। जितने भी मंदिर थे, मतलब मथुरा नगरी में भी बहुत सारे मंदिर है,
तो मंदिर में जो विग्रह थे, विग्रह का जो चेहरा था वो भी खिला हुआ प्रसन्न दिख रहे थे। जितने भी देवी देवताओं के मंदिर थे उनके विग्रह भी प्रसन्न दिख रहे थे। यहाँ एक बात हम लोग देख सकते हैं कि मंदिर के जो विग्रह होते हैं, ये डायरेक्ट शास्त्रों का, पुराण का वचन है। मंदिर के जो विग्रह होते हैं वो बात बोलते तो नहीं, वह हिलते नहीं है, खाते पीते नहीं हिलते, लेकिन उनके फेस के ऊपर कभी कभी प्रसन्नता व शोक, अलग अलग भाव विग्रह के चेहरे के ऊपर प्रकट होते हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो बहुत आसानी से भगवान का चेहरा फेस रीडिंग कर सकते हैं। ये फेस रीडिंग एक एक टेक्निक होता है। हाँ, वो लोग जानते, वो लोग समझ जाते, फेस रीडिंग करना समझ जाते कि मन में कैसे। इसी प्रकार भगवान का भी चेहरे के ऊपर कुछ भाव प्रकट होते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त भगवान का फेस रीडिंग करके बोल सकते हैं कि भगवान अभी प्रसन्न है, भगवान दुखी दिख रहे हैं। इतना तो आदान-प्रदान करते हैं। पहले तो बोलते नहीं, दिखते नहीं, सब एकदम प्रसन्न हो गए थे सब मंदिरों में। हाँ, पुराना में लिखा हुआ है। और द्वापर में सब लोग सतयुग का अनुभव कर रहे हैं। द्वापर युग चल रहा था जब कृष्ण राम आए थे। द्वापर का अंत युग, कलयुग आने वाला है। लेकिन अनुभव कैसा हुआ? सतयुग का अनुभव हुआ। ओके, ऑडियो नॉट क्लियर। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी ऐसा है कि आज भी मुझे जल्दी खत्म करना पड़ेगा क्योंकि आप देख रहे हैं करंट नहीं है ऊपर। लैपटॉप का चार्ज ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है। ये तो बहुत गर्मी हो चुका है, हाथ करंट से हाथ भी जल रहा है। इसलिए वो स्ट्राइक हो रहा है कि मोबाइल गरम, लैपटॉप गरम, इंटरनेट कनेक्शन कट जा रहा है। इसकी वजह से करंट नहीं, ऊपर से चार्ज नहीं हो रहा है। तो जब उस करंट बंद हो जाएगा, बहुत गर्मी, हाथ नहीं रख पा रहा हूँ लैपटॉप के ऊपर, करंट जल जाएगा ऐसा। ये अध्याय भी कंप्लीट हो गया, नया अध्याय शुरू होगा। वॉइस रिकॉर्डर में भी पेट्रोल में वीडियो करके बात करो। अच्छा, हरे कृष्ण। अभी ये अध्याय समाप्त हुआ, फिर से वीडियो हो गया। बटन भी काम नहीं कर रहा। हाँ, याद है 45 कंप्लीट हुआ और कल 46 चैप्टर शुरू होगा। तो जो 46 नंबर चैप्टर है वो भागवतम का सबसे मर्मस्पर्शी चैप्टर है, सबसे डीप, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसलिए मैं सोचा आज उसको शुरू नहीं करूंगा, ऐसा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है इसमें, ठीक से सुन नहीं पाएंगे। तो वो हम बाद में चालू करते। मैं अभी एक